बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बीफ सीख कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए तमाम चीज़ों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, 1 किलो कीमा लिया है और इसको हमने इस तरह, मशीन का कीमा था बीफ का, और इसको हमने फिर भी इस तरह इसको चट्टू बट्टे में ज़रूर कूटना है ताकि इसमें लचक आए और ये इसमें सीख कबाब जो है वो टूटे नहीं। तो बाकी की चीज़ों की तरफ फिर चलते ही, इस तरह मैंने सारा कूट लिया है। ये आखिरी का रह गया था, मैं आपको बता दूं कि आपने ये लाजमी करना है। 2 खाने के चम्मच हमने भुना हुआ बेसन लेना है, अगर नहीं तो भुने हुए चने को पीस सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट लें और 1 खाने का चम्मच हम मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं सियालकोट में आई हुई हूँ और सियालकोट में कच्चा पपीता जो है वो मिलता नहीं, और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फिर शुरू करते हैं। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने मीट टेंडराइज़र, ये मैं लेकर आ गई थी, मुझे पता है यहाँ पे कच्चा पपीता नहीं मिलता, ये मैं कराची से लेकर आ गई थी। अब हम इसमें हरी मिर्चें और ये तमाम चीज़ें इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने छोड़ना है। और अगर आपने 6-7 घंटे के लिए छोड़ना है तो कच्चा पपीता लगाइएगा, मीट टेंडराइज़र नहीं लगाइएगा, ठीक है। और 6-7 घंटे के लिए जब आप लगाएं तो फ्रिज में ज़रूर रख लीजिएगा कच्चा पपीता लगा के। और मीट टेंडराइज़र को इतनी देर तक नहीं लगाना चाहिए, तकरीबन 1.5-2 घंटा बहुत है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। सीखों पर हम कीमा चढ़ाने लगे हैं और 125 ग्राम आपने चर्बी डालनी है, रूखा कीमा नहीं लेना। और इसके अलावा हमने जो है घी ले लेना है या ऑयल ले लेना है इसको लगाने के लिए। और हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट जाएगा, और मैंने बारीक काट के उसको पीसना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो बाजी ने जैसे मुझे काट के दे दी मैंने वैसे ही कर लिया। तो इस चीज़ का आप ख्याल कीजिएगा कि उसका पेस्ट आपने डालना है। और कबाब हमने ज़रा छोटे बनाने हैं, क्योंकि हमने जो अंगीठी बनाई है उसकी गुंजाइश इतनी नहीं है कि हम बड़े बड़े कबाब बनाएं। अब हमने इसको इस तरह करके यहाँ से इसको दबाना शुरू कर दें। पहले आपने गोल बनाना है जैसे कोफ्ता होता है, और फिर उसके बाद आपने इस तरह थोड़ा सा दबा के हाथों से, और हाथों पे पानी भी ज़रूर लगा लीजिएगा। मैं पानी बार बार लगा रही थी, अभी आपको फिर बता देती हूँ कि पानी लगा के आपने इसको, ये देखिए थोड़ा सा पतला पतला सा इसको इस तरह। ये देखिए इस तरह तैयार हो गया है। इसी तरह हम तमाम को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखों पर हमने लगा दिए हैं। अब हम कबाब को बारबेक्यू करने लगे हैं। यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा सेक लग गया है, हम इसको थोड़ा पलट देते हैं। घी लगा दें, हल्का हल्का से इसको घी लगाएं। कबाब तैयार हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, अब मैं प्लेट में निकालती हूँ। 1 मिनट। ये बिस्मिल्लाह, ये देखिए सीख कबाब तैयार हो गए हैं। अब आप बना के ट्राई कीजिएगा। और बाकी के, अब मगरिब का टाइम हो रहा है, बाकी के हम मगरिब के बाद बनाएंगे। अच्छा, अब आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे बताइएगा। अब मैं अल्लाह हाफिज़ करने लगी हूँ और मैं पंजाबी दसदा। मैं ना 1 किलो कीमा लिया सी और चर्बी वाला, तो उन्होंने मैं चट्टू वट्टे भी कुट लिया सी, मशीन दा सी ना, तो फिर भी मैं उन्होंने कुट लिया सी। उस तो बाद उहदे च मैं गरम मसाला
ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੀਟ ਟੈਂਡਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਖਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। ट्राई करके मन दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।